हेलो एवरीवन। तो आज 21 जुलाई को वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। तो हमने किला सत्यार्थी जी के बारे में पढ़ा, उनके भाषण को भी पढ़ा। उसके बाद में हमने उनकी बायोग्राफी पढ़ी कि वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ 1954 में। मध्य प्रदेश की विदिशा डिस्ट्रिक्ट में उनका जो क्वालिफिकेशन था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है उन्होंने मतलब हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से किया था। चलिए अब आज हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे से। दिस टायरलेस कैंपेनर, ये जो न थकने वाले कैंपेनर थे, यानी कि जो अभियान को चलाने वाले जो व्यक्ति थे, मतलब कैलाश सत्यार्थी, फॉर चिल्ड्रन राइट्स इस्टेब्लिश द बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था 1980 में, जिसका नाम था BBA शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म था बचपन बचाओ आंदोलन। नाम से पता चलता है कि बच्चों के बारे में। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन इस विजन के साथ में, इस सोच के या इस दृष्टि के साथ में, टू एंड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, की जो बाल श्रम की जो मतलब प्रॉब्लम है उसको ये एंड कर दें। द ऑर्गेनाइजेशन सून बिकम अ मास मूवमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जल्दी ही एक मतलब मास मूवमेंट बदल गया, और इसने दैट आइडेंटिफाइड लिबरेटेड रिहेबिलिटेटेड, और इसने कई बच्चों को फ्री किया। कौन से बच्चे? जो मतलब जिनको उन बच्चों को मतलब आइडेंटिफाई किया जो मतलब चाइल्ड लेबर थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको मतलब फ्री किया, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करने में या पुनर्वास करवाने में उनका मदद की उनकी। एंड एजुकेटेड चाइल्ड लेबरर्स अक्रॉस द कंट्री, और उनको पढ़ाया भी चाइल्ड लेबरर्स को पूरे भारत में। भारत के मतलब पूरे कंट्री के अक्रॉस जितने भी चाइल्ड लेबरर्स थे उनको पढ़ाने का काम, उनको वापस से पुनर्स्थापित करने का काम, और मतलब जो है दोबारा से मतलब अपनी जिंदगी में लाने का काम, ठीक है, फ्री करवाया उनको। इट हैज़ लिबरेटेड 82,000 चाइल्ड लेबरर्स टू डेट एंड कंटिन्यू टू वर्क टू रिहेबिलिटेट एंड एजुकेट देम। 82,000 चाइल्ड लेबरर्स को उन्होंने मतलब आज़ाद करवाया, उन्हें दोबारा से रहने के लिए मतलब उन्हें जगह दी गई, ठीक है, मदद की उसमें, और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी। बैक व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, अगर हम मतलब उस समय में जाएं जहाँ जब ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना था, द इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर वाज नॉट वाइडली डिस्कस्ड इन पब्लिक। जब ये बना था स्टार्टिंग में, तो जो चाइल्ड लेबर का जो इश्यू था, मतलब इश्यू तो आप जानते हैं मुद्दा होता है, ठीक है, मामला। तो ये जो मामला था या मुद्दा था चाइल्ड लेबर का, बाल बाल मजदूरी का, तो ये इतना ज़्यादा वाइडली डिस्कस नहीं होता था सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से, ठीक है, इतना ज़्यादा ये पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता था। दोज वर चैलेंजिंग टाइम्स फॉर द BBA। वो समय जो था स्टार्टिंग समय, वो समय BBA के लिए यानी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था। व्हेन सत्यार्थी लेड रेस्क्यू मिशंस फॉर चिल्ड्रन, जब सत्यार्थी लेड करते थे रेस्क्यू मिशंस को, रेस्क्यू मिशन यानी बचाने के आंदोलन को जो वो लीड करते थे, ठीक है, उसका नेतृत्व करते थे बच्चों के लिए। एंड अदर वर्किंग इन बॉन्डेड लेबरर्स, और बाकी बच्चों के लिए जो बॉन्डेड लेबर में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चे जो होते हैं, जहाँ पर मतलब कोई भी नई चीज़ जो है मैन्युफैक्चर होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक स्मॉल सी ऑलपिन से लेकर एक ऑटोमोबाइल कंपनी तक। ही वॉज अटैक्ड सेवरल टाइम्स बट ही सर्वाइव्ड। उनके ऊपर कई बार अटैक हुए थे पर हर बार वो बच गए। Those incidents of violence only strengthened his resolve। ये जो मतलब घटनाएं हुई हिंसा की उनके साथ में, ये इन घटनाओं ने उनकी ताकत को, उनके रिजोल्व को, रिजोल्व मीन्स होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता को, उसको और ज़्यादा मजबूत किया। टू कंटिन्यू विथ हिज वर्क, कि वो अपने कार्य के साथ में कंटिन्यू करे। तो जब जिंदगी में कोई आपका विरोध करता है, इट मीन्स यू आर डूइंग अ राइट वर्क, ठीक है, आप एक सही काम कर रहे हो। दैट्स वाई पीपल वांट टू हिंडर योर पाथ। इसी वजह से मतलब लोग जो है आपके रास्ते को रोकना चाहते हैं। तो ऐसे इनके साथ भी यही अच्छा काम करना चाहते थे, मतलब बच्चों को फ्री करवाना चाहते थे, लिबरेट करवाना चाहते थे, उनको एजुकेट करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इनका जो है इनका इनके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस इंसिडेंट्स हुए थे। बचपन बचाओ आंदोलन efforts have also led to the framing and implementation of very important legislation।
ये बचपन बचाओ आंदोलन के एफर्ट की वजह से, इसकी कार्य की कोशिशों की वजह से कई जो लेजिस्लेशन मीन्स कानून, नियम, ठीक है, कानून जो है वो बने, फ्रेम हुए और लागू भी हुए। फ्रेमिंग का मतलब होता है बनना और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू होना, ठीक है। तो वो लागू भी है। ऑन द इश्यू ऑफ द चाइल्ड लेबर इन इंडिया, किस मुद्दे पर? चाइल्ड लेबर के मुद्दे पर इंडिया में इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे मतलब कानून बने। उन कानून में एक इम्पोर्टेंट कानून जो है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसको चाइल्ड लेबर एक्ट भी कहते हैं 1986 करके। तो ये मतलब किनके एफर्ट की वजह से हुआ था, बना था? ये बना था बचपन बचाओ आंदोलन यानी कैलाश सत्यार्थी की एफर्ट्स की वजह से ये कानून बनकर तैयार हुआ और इम्प्लीमेंट भी हुआ। इस कानून के अंतर्गत 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र बिलो 14 ईयर से, वे किसी भी जगह पर मतलब जो ज़्यादा भारी काम है वो नहीं कर सकते, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप काम करवा नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई काम करता हो पाया भी जाता है तो आप मतलब डायरेक्ट पुलिस को मतलब इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दैट पर्सन जो मतलब वो काम करवा रहा है उस बच्चे से, वो पनिशेबल होगा, ठीक है। तो ये इलीगल है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो एक्ट है 1986, इसमें अभी हाल ही में 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत अब जो उम्र थी, एज जो थी 14 ईयर्स, उसको 18 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। और कई क्लोजेस भी उसमें जोड़े गए हैं नए। तो आज ये एक्ट जो है नए रूप में है। आज इसको मतलब चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 2016 बोलते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1986, विच इंक्लूड अ बैन ऑन चाइल्ड लेबर टिल द एज ऑफ 14। अब ये चूंकि मतलब 1986 की बात हो रही है यहाँ पे, उस समय की बात हो रही है, तो ये क्या कहता था कि एक बैन लगना चाहिए, मतलब जो है बैन लगना चाहिए चाइल्ड लेबर के ऊपर, किस एज तक? 14 ईयर की एज तक। सत्यार्थी आल्सो हेल्प्ड इन कोऑर्डिनेटिंग द हिस्टोरिक ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 1998 में सत्यार्थी जी ने कोऑर्डिनेशन किया, मतलब सामंजस्य बिठाया, जो एक ऐतिहासिक ग्लोबल मार्च निकला था किसी खिलाफ? चाइल्ड लेबर के खिलाफ। उसमें उन्होंने मतलब मदद किया, सामंजस्य बिठाया उन्होंने लोगों के साथ में। द मार्च टुक प्लेस अक्रॉस 103 कंट्रीज एंड कल्टिमेटेड इन एन इंटरनेशनल बैन ऑन चाइल्ड लेबर। ये जो मार्च शुरू हुआ था, हिस्टोरिक ग्लोबल मार्च, जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसको कोऑर्डिनेट किया था, मतलब उनको शुरू किया सत्यार्थी जी ने, वो 103 कंट्री में होकर गया। और आखिरी में इसका जो पड़ाव आया, वो पड़ाव किस रूप में आया? इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर जो है वो बैन हो गया इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। द चिल्ड्रन हु मार्च विद सत्यार्थी इन 1998 वर हिज इंस्पिरेशन। जो बच्चे उस मार्च में सत्यार्थी जी के साथ में चले थे 1998 में, वो उनके क्या थे? इंस्पिरेशन थे, ठीक है, प्रेरणादायक। होता है ना, हमारे सब इंस्पिरेशन होते हैं, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारा इंस्पिरेशन है, या स्वामी विवेकानंद हमारा इंस्पिरेशन है। तो उनके लिए इंस्पिरेशनल जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो बच्चे थे। ही हैज़ ऑफन मेंशन्ड बिकॉज दे वर सो सेल्फलेस। वो हर बार ये मतलब मेंशन करते हैं कि बच्चे उनके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? सेल्फलेस होते थे, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, कमिटेड टू एंडिंग ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उनका कमिटमेंट हमेशा होता था कि मतलब किसी भी प्रकार का चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण, बच्चों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आपको दे रखे हैं। मास मूवमेंट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु शेयर्स द सेम आइडिया और एम, ठीक है, बड़ा आंदोलन। लिबरेटेड मीन्स फ्रीड, ठीक है, आज़ाद करना। लिबरेशन से मतलब ये वर्ड बना हुआ है। रिहेबिलेशन से मतलब ये वर्ड बना हुआ है कि रिहेबिलिटेड, ठीक है। हेल्प चिल्ड्रन टू लीव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर रेस्क्यूइंग देम। उनको बचाने के बाद में उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लीड करना, उसी को रिहेबिलिटेड कहते हैं। रिजोल्व मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ता। लेजिस्लेशन लॉ को कहते हैं। कल्टिमिनेटेड रीच अ फाइनल रिजल्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे, मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचना, मतलब एक मंजिल पहुँच जाना,
ठीक है, उसकी आखिरी मंजिल जो थी। चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन सभी जानते हैं, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन मतलब शोषण, तो बच्चों का शोषण किसी प्रकार से हो। लास्ट सेक्शन है आपको, ये लास्ट पैरा है आपका। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि कैलाश सत्यार्थी हैज ओनली वन गोल इन लाइफ। उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, विच ही पैशनेटली हाईलाइटेड इन हिज नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस। और उन्होंने बड़े ही मतलब पैशन के साथ में हाईलाइट किया है उनके नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में। यू कैन सी दिस स्पीच ऑन यूट्यूब, वेयर he speak about his aim, goal in the country of Norway, where the peace prize, Nobel Peace Prize always conducted। तो आप सभी को मालूम है कि मतलब जो नोबेल प्राइज है, अल्फ्रेड नोबेल के मतलब याद में मतलब दिए जाते हैं, जिन्होंने मतलब डायनामाइट की खोज की थी। ये आप पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ अभी अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो जो नोबेल पीस प्राइज है वो स्पेशली नॉर्वे प्रोवाइड करता है, और ये इसकी जो सेरेमनी होती है वो सेरेमनी कहाँ होती है, ओस्लो में होती है, जो नॉर्वे की राजधानी है। तो इन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला, जो लास्ट वर्ड उनकी स्पीच के ही है, माई ओनली एम इन लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि मेरी एक ही सोच, इकलौती सोच, मतलब इकलौती जो मतलब एम है मेरा लाइफ में, वो ये है कि हर बच्चा फ्री हो बच्चा होने के लिए, मीन्स आगे बढ़ने के लिए आज़ाद हो, डेवलप होने के लिए आज़ाद हो, फ्री टू ईट खाने के लिए आज़ाद हो, सोने के लिए आज़ाद हो, सी डे लाइट सुबह जो है वो देखने के लिए आज़ाद हो, फ्री टू लाभ मतलब अंधेरे में काम करना नहीं पड़े उसे, हंसने के लिए आज़ाद हो, रोने के लिए आज़ाद हो, खेलने के लिए आज़ाद हो, सीखने के लिए आज़ाद हो, स्कूल जाने के लिए आज़ाद हो, और इन सब से ऊपर फ्री टू ड्रीम। बच्चों की तो बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे अच्छा क्या लगता है उनको, सपने देखना, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे सपने देखते हैं उतना वर्क दिखता है क्या, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे क्या देखें, सपने देखने के लिए वो आज़ाद हो। तो पैशनेटली बताया था कि बड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, वो ये है कि एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड। तो वी विल complete question answer of this chapter tomorrow. That's all for today. Thanks.